वेलकम बैक नाजरीन। भारत अवलीन पड़ोसी है पाकिस्तान का और पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात तो हमेशा से ही यकीनन मामूल पर होने चाहिए और बेहतर होने चाहिए ताकि दोनों ममालिक के अवाम को भी इसका फ़ायदा हो सके। दोनों मुल्कों के अवाम की हम देख रहे हैं कि रोज़मर्रा ज़रूरियात भी करीबन एक ही जैसी हैं, हालात भी दोनों ममालिक में एक जैसे ही तकरीबन नज़र आते हैं। ये आपसे जानना चाहूँगी अमीन हाशमानी साहब कि पाकिस्तान किन शोबों में इन्वेस्टमेंट का या फिर तिजारत का इरादा रखता है भारत के साथ? इस वक्त जो हो रहा है तिजारत की बात हो रही है, ट्रेड की। ट्रेड में अगर आप देखें पाकिस्तान को इंडिया में टेक्सटाइल आइटम स्पेसिफिकली में बहुत बड़ी मार्केट मिल सकती है अगर वो खोले तो। इसमें पाकिस्तान के जो होम टेक्सटाइल सेक्टर है वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट जा सकती है। वी आर मच मोर कम्पिटिटिव देन देम। इंडिया का सिंथेटिक्स है, यहाँ आ सकता है, सो इट्स फाइन टू हैव अ टू वे ट्रेड। अनदर इज़ इंजीनियरिंग। हालांकि इंडिया बहुत बड़ा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लेकिन पाकिस्तान भी ट्रैक्टर पार्ट्स एक्सेट्रा उसमें हमारे कंपेटिटिव एज है और जा सकते हैं। तो इंडस्ट्री को तो फ़ायदा होगा। एक तो ये है कि चीपर रॉ मटेरियल मिलता है अगर इंडिया से आएगा, या आपकी इकॉनमीज ऑफ स्केल्स बढ़ती है, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा आप कर सकती हो, गेट अ बिगर मार्केट। लेकिन कंज्यूमर जो है सबसे अल्टीमेट फ़ायदा कंज्यूमर को होगा। क्यों? कि उनको सस्ती उनको रॉ मटेरियल उनको गुड्स उनको मिलेगी। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ कोई है जो यहाँ समझे कि 100 रुपये की है, इंडिया से वो आएगी तो वो 50 रुपये की आ जाएगी, इफ़ नॉट लेस। सो आई थिंक ओवरऑल कंज्यूमर को गुड्स, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है एंड एम्प्लॉयमेंट की भी पॉवर्टी लेवल का भी इशू आ रहा है। सो आई थिंक अगर आपको कंपेटिटिव अगर आपको प्रोडक्ट्स मिलेगी तो वहाँ आपका एडवांटेज आएगा कंज्यूमर को। एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज़ कंसर्न, इंडिया में कैपिटल इज़ अ लॉट, सो दे कैन इन्वेस्ट। एनर्जी सेक्टर इज़ वन ऑफ देम। हमारे पास फॉर एग्जांपल थर कोल्ड है, रिजर्व्स है। इफ़ यू कैन हैव, अगर हमारे इंडिया के अगर ताल्लुकात उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां हमारा कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, मे बी इट विल टेक सम टाइम, लेकिन थर कोल्ड को अगर टैप करें वहाँ दिस लाइक नेक्स्ट 500 साल की एनर्जी है। काम करने वाले चाहिए, पोटेंशियल बहुत है। तो अगेन वी कैन अट्रैक्ट इंडियन इन्वेस्टमेंट बिकॉज इंडियन विल बी रिक्वायरिंग एनर्जी अ लॉट। सिमिलरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पाकिस्तान को हमें ज़रूरत है, एनर्जी में हमें अपनी ज़रूरत है। वी कैन टेक फ्रॉम इंडिया। आईटी सेक्टर में जॉइंट वेंचर हो सकता है। इंडिया की $70 बिलियन का एक्सपोर्ट है, हमारा मुश्किल से $1 बिलियन, टोटल इंडस्ट्री में $2 बिलियन की। वहाँ हम जॉइंट वेंचर करके वी कैन गेट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज जॉब्स क्रिएट हम कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में हम कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये है कि पोटेंशियल बहुत है। ये 60 साल की कहानी है, जैसा कसूरी साहब ने कहा 3 जंग फुल है प्लस 2 और हमने, तो वी हैव अ बैगेज। ये टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप हम करें ताकि जो भी कदम हम उठाएं वो इरिवर्सिबल हो और उसमें यानी सस्टेनेबल हो फॉर द लॉन्ग रन। ठीक है, भारत ने तो बराह रास्त सरमायाकारी की इजाज़त दे दी है पाकिस्तानी शहरियों को। पाकिस्तान की जानिब से कुछ ऐसी पेशकश की गई है भारत को कि पाकिस्तानी ताजिर भी पाकिस्तानी मंडी में, भारतीय ताजिर पाकिस्तानी मंडी में आकर इन्वेस्ट कर सके? पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो रोकता है इंडियन इन्वेस्टर्स को। ट्रेडिशनली एज अ प्रैक्टिस हमने इंडियन इन्वेस्टमेंट्स हमने रोकी हुई है, हमने उनको मना किया हुआ है। अच्छा। ठीक है, अब इंडिया का लॉ था जो ये प्रिवेंट कर रहा था। नाउ वील सी कि हाउ वी विल अनवाइंड इट। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगी कि आप स्टेप बाय स्टेप पे जाएं। ज़रूरी नहीं है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का होता है पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। आई फील कि स्टेप बाय स्टेप चले कि ताकि जो भी आप लें कदम आप सोच समझ के आप लें, उसका कोई बैकलैश नहीं है, मुल्क को नुकसान नहीं हो। एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज़ कंसर्न, आई फील सबसे आसान इन्वेस्टमेंट इज़ इन द सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक्स की बात की कि वहाँ भी ब्रांचेस खोले, यहाँ भी खोले। सिमिलरली आईटी सेक्टर में आप जॉइंट वेंचर्स करें। वहाँ इंडिया की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बढ़ गई है, उनकी सैलरीज बढ़ गई है एक्सेट्रा। पाकिस्तान में भी स्टिल वेरी कम्पिटिटिव, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की भी इश्यूज आए हुए हैं। सो आई फील अगर आप स्किल डेवलपमेंट करें एंड आप आईटी सेक्टर में आप जॉब्स क्रिएशन करें, इसमें पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, जॉब्स भी क्रिएट होगी, इकॉनमी भी होगी। सो देर आर मेनी, हेल्थ में भी सिमिलरली देर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज दैट कैन कम। ठीक है, यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।